अस्सलाम वालेकुम। आज जिसके बारे में हम बात करनी है, जिनके डिस्कस करनी है हमें, वो है डोमेन और रेंज। ठीक है, डोमेन एंड रेंज। देखें, जब हम कहते हैं डोमेन और रेंज, तो वो सारी एक्स की वैल्यू जो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेट ए एक लिखता हूँ और दूसरा सेट में लिखता हूँ बी। ठीक है, अब इसमें कोई से भी एलिमेंट लिख देता हूँ ए बी सी, और यहाँ पे कोई से लिख देता हूँ डी ई एफ। अब यहाँ से मैपिंग स्टार्ट होती है जब हम दो दो सेट्स को आपस में मैच कर मिलाते हैं, यानी मैपिंग करते हैं। दूसरे लफ्जों में, ये जो मैपिंग होती है कोई रूल होता है। तो जो रूल होता है, फॉर एग्जांपल उसको हम कह देते हैं कि ये एफ है। ठीक है, अब जब हम उसमें कहते हैं कि यहाँ कोई एक्स होगा, तो ये जो एक एलिमेंट जितने भी लिखे हैं वो कोई ना कोई एक्स होते हैं। यानी एक्स कोई भी एलिमेंट होगा जो कि किस में बिलोंग करेगा, ए में। अच्छा, ये डिफाइन होना जरूरी है। देखें, यहाँ से डिफाइन होना जरूरी है। तो ये जो पहला सेट जो हमारा कहलाता है, ये हमारा डोमेन कहलाता है। ये हमारा सेट जो है वो डोमेन कहलाता है, और जो दूसरा जो सेट है उसे हम रेंज कहते हैं। कभी कभी ये पूरा जो सेट है, ये पूरा का पूरा जो रेंज होती है वो को डोमेन भी कहलाता है। ठीक है, लेकिन को डोमेन, ये सारे एलिमेंट यानी ये पूरे एलिमेंट जितने भी होंगे को डोमेन होंगे। लेकिन इसमें कभी जैसे रेंज फॉर एग्जांपल है, कभी कभी, यानी मैं कहने का मेरा मकसद ये है कि डोमेन और रेंज, को डोमेन और रेंज दोनों सेम भी हो सकते हैं, यानी दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। और जो रेंज है वो लेस भी हो सकती है, यानी लेस देन को डोमेन के जो एलिमेंट अगर बी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा सेट बी कहलाता है ना, तो ये कहलाती है कार्डिनैलिटी। तो जो कार्डिनल नंबर है बी का, उससे लेस होता है रेंज। ठीक है, यानी कि रेंज के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कभी कभी कम भी हो सकते हैं को डोमेन से, लेकिन कभी कभी वो इक्वल भी हो जाते हैं, को डोमेन और रेंज दोनों। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए रिस्ट्रिक्शन होती है, ये इसका मैं कहता हूँ कि ये मैं इस वीडियो का पार्ट वन है। फॉर एग्जांपल मैं इसको पार्ट वन कह देता हूँ, क्योंकि अभी डिस्कशन हमारी इसमें चलेगी। तो हमारे पास क्या वजह हो सकती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे मैं फंक्शन लिखूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल एक्स प्लस नाइन। ठीक है ना, इस फंक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। आप एक्स की वैल्यू कोई सी भी ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है, ये जो मैं कह रहा हूँ कि आपको आंसर मिलेंगे, ये मैं कैसे कह रहा हूँ, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी एक्स की वैल्यू आप देंगे इसको, आपको जो भी रेंज मिलेगा, यानी जो भी आपको सेट बी मिलेगा इससे, इसके थ्रू, यानी इस रूल के थ्रू, वो वो नेचुरल डोमेन होगी। अब देखिए एक बात और आपके सामने आई, नेचुरल डोमेन। नेचुरल डोमेन से मतलब ये है कि ऐसी वाली डोमेन जिसके ऊपर फंक्शन की जो रेंज है वो कॉम्प्लेक्स ना बने। फंक्शन की जो रेंज है वो कॉम्प्लेक्स ना बने, ऐसी डोमेन नेचुरल डोमेन कहलाती है। देखें इसकी एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक और फंक्शन लेता हूँ जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कहता हूँ। ठीक है, अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप एक्स माइनस का लेंगे, तो ये तो आयोटा की डेफिनेशन बन जाएगी, आयोटा बन जाएगा ये तो। ठीक है ना, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आयोटा। बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये बने किसी ऐसे एलिमेंट के ऊपर, वो एलिमेंट डोमेन में नहीं होगा, वो नेचुरल डोमेन में एलिमेंट नहीं होगा जिसके ऊपर आयोटा बन रहा होगा। ठीक है, तो अब देखें, अगर आप इसमें देखें तो आपको किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं नजर आ रही, ऐसा कोई स्क्वायर रूट ऊपर नहीं है। हाँ इसमें है, आपको यहाँ पे एक स्क्वायर रूट बना हुआ मिल रहा है। और अगर आप एक और फंक्शन देख लें, इसको मैं कह देता हूँ कि ये F1 है, ये F2 है। एक और फंक्शन देखते हैं F3। अब इसके ऊपर आप देखें, अगर मैं यहाँ एक्स लिखता हूँ और अपॉन में लिखता हूँ मैं एक्स, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस आसानी के लिए 4 लिख देता हूँ, और अपॉन में मैं स्क्वायर रूट भी नहीं देता अभी फिलहाल में, और इसको आसान कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक्स लिख देता हूँ, सिंपल एक्स। अब देखिए, अगर मैं एक्स लिखूंगा, ये जो एक्स मैंने अपॉन में लिखा हुआ है, अगर ये जीरो हो गया, अपॉन में जीरो हो गया, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू पे, एक्स की वैल्यू अगर आप जीरो आपने ले ली, ठीक है, तो ये फिर फंक्शन क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए जिसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। डोमेन की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए होती जो कि अनडिफाइंड में उस फंक्शन को ले जाए, या फिर फंक्शन को कॉम्प्लेक्स बना दे, अगर हमें नेचुरल डोमेन जरूरत है तो। अगर हमें नेचुरल डोमेन जरूरत है तो हमें डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं लेना जिसमें ये कॉम्प्लेक्स बन जाए। ठीक है, तो ये तीन असूल हैं, यानी ये रूल्स हैं, ये प्रिंसिपल हैं,
इनके इनके अकॉर्डिंगली हम जो है वो नेचुरल डोमेन या हम डोमेन फाइंड करते हैं या डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी तक मुझे सिर्फ ये बताना था कि इसके रूल्स क्या हैं। फिर अगली वाली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इसके रूल्स, हम कोई एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिए, ये एक एग्जांपल दिए, एक एग्जांपल दिए, फिर हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम यहीं रखते हैं, आप इसके बारे में सोचिएगा जो मैंने आपको बातें बताई हैं। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।